मेहनत से ना डरो। एक गांव में एक जवान लड़का रहता था और वो अपने अलसपन और कामचोरी के लिए मशहूर था। सभी गांववासी उसे आलसी कहकर ही पुकारते थे, क्योंकि वो पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता और लेटते लेटते वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता और अच्छे अच्छे सपने देखता। उसके दिन ऐसे ही अलस में गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक साधु आए, जो कि अगले 3 दिनों तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। वो दिन भर लोगों से संडा करते और लोगों को उपदेश देते और रात में गांव के बाहर बने मंदिर में आराम करते। वो साधु जब भी दान लाने जाते और रात को वापस आते तो वो साधु हर बार उस जवान लड़के को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। साधु 2 दिनों तक ये सब देखते रहे और समझ गए कि ये लड़का मानसिक आलस का गुलाम है। तीसरे दिन जब वो वापस लौट रहे थे, वो उस लड़के के पास गए जो अभी भी उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। साधु ने लड़के से कहा, बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी के चोटी तक जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने लेते लेते ही अपना सर पहाड़ी के तरफ किया और अपनी नज़र उस पहाड़ की चोटी की तरफ ले गया और उसने साधु के तरफ देखा और उपहास लेते हुए कहा, यह असंभव है। मैं उस पहाड़ी के ऊपर तक नहीं जा सकता। मैं बहुत आलसी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, मुझे जिस पंख की तलाश है वो इस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा। वो तो इस पहाड़ी के दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर फिर नीचे उतरना होगा। लेकिन वो कोई साधारण पंख नहीं है। वो ऐसा पंख है जिसे तुमने कभी नहीं देखा होगा। वो पंख रेयर लेकिन सुंदर पंख है जो रोशनी बिखरती है। साधु के इन बातों से उस लड़के के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ गई। उसने आज से पहले ऐसे पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसे रोमांचक सफर के बारे में सुनकर वो अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट हो गया था। इसलिए उसने साधु के चुनौती को कबूल किया और वो पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और मुश्किल था। जल्द ही लड़के का शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और शरीर से पसीना बहने लगा। लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। वो जैसे जैसे ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, उसे खुशी महसूस होने लगी, जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार जब वो कड़ी मेहनत और लंबे कोशिशों के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा तो वो पूरे तरीके थक चुका था, लेकिन वो बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मा संतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। फिर उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक नज़ारा था, लेकिन असली चुनौती आगे थी, क्योंकि उसे फिर उस पहाड़ी से नीचे भी उतरना था और उस गुफा को भी ढूंढना था जिसमें पंख मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक था, क्योंकि ढलान ज़्यादा गहरी थी और चढ़ाई के समय लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, तो वो डर भी उसके अंदर था। लेकिन साधु को वो पंख लाके देने के बाद की वजह से वो लगातार आगे बढ़ता रहा। काफ़ी खोज मुश्किल और कड़ी मेहनत के बाद जब वो अंत में गुफा तक पहुंचा तो उसने देखा कि पंख वही भरा हुआ था, जो कि ऊपर एक बड़ी सुराख से आने वाली रोशनी की वजह से चमक रहा था। फिर उसने उस पंख को उठाया और उसके सुंदरता को देखता ही रह गया। इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि मकसद इम्पॉसिबल लगने के बावजूद भी अगर हम उसे पूरा करने के लिए खुद को आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने अंदर ऐसी ताकत और मजबूती को खोज करते हैं जिसके बारे में हम कभी नहीं जानते थे। आलसपन पे काबू पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़ा सपना देखना चाहिए। फिर चाहे उस सपना को पूरा करना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, हमें लगातार मानसिक और शारीरिक आगे बढ़ते रहना चाहिए। बाधा और असफलता के बावजूद मजबूत रहना चाहिए। हमें अपने लिए एक नियम बनाकर उस पर टिके रहकर अपने डेली लाइफ को भी विकसित करना चाहिए। हमें कुछ ऐसी आदतें बनानी चाहिए जो मन में लगने पर भी फोकस और एक्टिव रहने में मदद करेंगे। आलस पर काबू करने का मतलब विकास का मानसिकता विकास करना है। इसका मतलब चुनौतियों और असफलताओं को विकास और सीखने की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, ना कि हार मानने के रूप में। आपको ये बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।